मतलब जो खनिज गौन खनिज है कहाँ जा रहा है आप लोग को पता है? ये मैं नहीं पता। नहीं पता आप लोग को कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है मटेरियल पता नहीं। पता नहीं। और पूछते हैं सरपंच को तो सरपंच टेबल ठोक के पंच से बात करता है, ज़्यादा से मत बोलो नहीं तो ठीक नहीं होगा बोलता है। तो ठीक क्यों ना होगा? ने अपने उसके बारे में झूठा जो आरोप लगा के थाना में शिकायत दिया था उसके बारे में आज वही इकट्ठा किए ग्राम सभा को। और ग्राम सभा में उसके आड़ में और अनेक समस्याएं था जिनको सरपंच के द्वारा जानकारी चाहना था ग्रामवासी। आज मैं बैठा, दरी भी लगाया, पानी की व्यवस्था भी करने जा रहा था तो सरपंच की माँ ने मेरे ऊपर आके चप्पल उठाने की कोशिश की। कोई गांव का आदमी हो ही? बुड्ढा मुरुम खनवा थे, खेत बनवा दुनिया भर के काम करवाते हैं अच्छा गाँव में। गाँव ही बिगड़ा, गाँव नहीं बना। सरपंच बढ़िया रही थे, बाकी ये चाल में फंसे सरपंच। अच्छा हाँ नाम बता बनाए 1000 रुपये ले के दिन में बनायल गे मैरिज सर्टिफिकेट बनाए पर के दिन में गे? तो कुछ नहीं रही 15 सालों को कर शादी ला। हाँ तो गाँव मंगते बालू थे। हाँ तो वहाँ से मुझे यहाँ बनाए पर इसे तो 1000 रुपये पैसा लौटा कर दिया। 500 रुपये वापस चाहिए आपको? हाँ मेरे 500 रुपये लिया है और वापस चाहिए मेरे। ये बता मालूम है, जब मीटिंग घोषणा 3 दिन मालूम है, हमें मालूम ही नहीं। अभी कोई शिकायत वगैरह कहीं करे हो? हाँ कहाँ हो है? शिकायत में हुई ना कलेक्टर क्या चीज़ की शिकायत हुई? यही थे कैसे? चाप काड़ा वाले। अच्छा किसी की बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। उन्हीं के आदमी हुल्लड़ किए ग्राम सभा को भंग करते हैं। किसी को बोलने दोषारोपण कर रहे हैं। इसमें मुरलीधर ठाकुर, दिनेश देशमुख और गुरु माफिया नरेंद्र देशमुख पूरा मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं पूरा। नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। आज एक पंचायत का और मामला लेकर हम सामने आए हैं। ग्राम जंजगिरी जो दुर्ग विकास खंड अंतर्गत पड़ता है, ये जनपद अध्यक्ष का भी गांव है। आज यहाँ पर ग्राम सभा रखा गया था और ग्राम सभा इसलिए रखा गया था कि हिसाब मांगने के लिए ग्राम सभा गांव के लोगों ने रखा था और उसके लिए बाकायदा पर्चे बांटे गए थे। उसके खिलाफ में कुछ शिकायतें भी हुई हैं, शिकायत हो रहा है, विरोध हो रहा है, थाने में मामला चल रहा है। जंजगिरी पंचायत का जो मामला है बहुत उबाल मार रहा है। आज अंडा थाना की मौजूदगी रही, साथ में मचांदुर चौकी के भी प्रभारी यहाँ पहुँचे थे, पुलिस बल मंगाए गए थे, महिला पुलिस की भी बड़ी मात्रा में उपस्थिति थी। आज कुछ ऐसा हुआ था इस गांव में, उसके पीछे क्या कारण था, कैसे ये सब चीज़ हुआ है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। लगभग पिछले सोमवार को 8-10 दिन के पहले, माफ़ कीजिए शुक्रवार के आसपास का समय है, जब गांव के लोगों ने, उसमें से 11 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति मांगी थी एसडीएम कोर्ट में। उसके बाद से मामला गर्म होते रहा है और अंत में कुछ ऐसे चीज़ें जुड़ गई इस चीज़ के पीछे। 11 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही रखा, मामला बिगड़ता गया और अभी उबाल मार रहा है। इस गांव का मामला अब अखबारों में जगह बनाते हुए, सुर्खियों में जगह बनाते हुए अपने इर्द गिर्द एक अलग कहानी बुन रहा है। यहाँ पर अब राजनीति होने लगी है एक बड़ी अजीब किस्म की। पूर्व सरपंच दिनेश देशमुख पर आरोप लगाए हैं यहाँ के जो सरपंच है रेखा चतुर्वेदी ने कि वो एसडीएम कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, मतलब एसडीएम कोर्ट से ऊपर होगा। बहुत सारा मामला था, आगे हम आपको पूरे वीडियो में गौर से विस्तार से आपको देखने को मिला, समझने को मिलेगा। सरपंच की भी बातें हैं, ग्रामीण क्या कह रहे हैं उनकी भी बातें हैं। कुछ लोग अलग तरीके का आरोप लगा रहे हैं, कुछ अलग आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को सरपंच सिरे से खारिज कर दे रही है और पूर्व सरपंच दिनेश देशमुख का जो कार्यकाल है उसकी भी जांच की वो बात कह रहे हैं, कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। ये सब मामलों को आप सुनेंगे इस वीडियो में। देखा गया वहाँ पर हाथापाई की नौबत आ गई। ग्राम सरपंच का आरोप है कि मुझे ढकेला गया, मुझ पर गलत तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं दिनेश देशमुख पूर्व सरपंच का कहना है कि मेरे ऊपर हाथ उठाया गया था, मेरे ऊपर चप्पल उठाया गया था उनकी ओर से, उनके पक्ष की ओर से, ऐसा वो बयान में कह रहे हैं। तो ये सब मामला इसलिए हुआ है, ये पर्चा बहुत बड़ी बात है। ये पर्चा की जो कहानी है वो पर्चा आप विस्तार से इस वीडियो में देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए इस पर्चा में क्या लिखा गया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जब आप एसडीएम कोर्ट में आवेदन दे देते हैं तो मामला जो है वैसे कोर्ट का हो जाता है, उस पर जांच करेगी प्रशासन, प्रशासनिक रूप से जांच करेगी, लेकिन गांव के लोग अपने स्तर पर जांच करना चाहते हैं जो संभव नहीं है। ग्रामीण हो गया और विवाद थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है।
ये मामला और कितना पेचीदा होगा आपको ज़रूर हम आगे बताएंगे, लेकिन हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक। बताओ तो। समस्या है कि पति पत्नी बन के जॉब कार्ड बने हैं और दोनों को ही कमाते, जबकि हमारे गांव में एक छनी लेते एक जॉब कार्ड पति पत्नी से एक ही जॉब कार्ड बनते, दोनों को ही जॉब कार्ड बने, दोनों को ही काम करते। और बोला था धोखा से बन के कहा, लेकिन बाकी बन के धोखा से काबा नहीं बनी। अभी ज्यादा पता नहीं चले, अभी नहीं के दो परिवार पता चले है। जॉब कार्ड बनाए थे में सरपंच के गलती है कि रोजगार सहायक की गलती है? सरपंच बनाए के हुई तो बना हुई रोजगार सहायक। रोजगार सहायक बनाए हैं। सरपंच के आदेश नहीं रही तब तक रोजगार सहायक नहीं बना सके। ये उच्च अधिकारी बनकर शिकायत करो ये सब। अभी हमारा महीना मालूम है, जब मीटिंग हुई ना 3 दिन मालूम हुई, हमारा मालूम ही नहीं हुई। अभी कोई शिकायत वगैरह कहीं करे हो? हाँ, कहाँ हो है? अभी शिकायत हुआ है ना कलेक्टर ऑफिस में। क्या चीज की शिकायत हुई? कैसे? जॉब कार्ड वाले। अच्छा, पंचायत के पूरा नाम बताओ तो एकदम। होमिन भाई देशमुख, वार्ड नंबर 7। हाँ, राशन कार्ड राशन कार्ड एक टन बना न देकर 500 लेते। कौन लेते 500? सरपंच है। सरपंच लेते। जबकि हमारे गांव 40 टन राशन कार्ड बनी सभी फिलहाल, लेकिन हमारा कहीं चीज के पैसा हिसाब किताब नहीं है। 500 कोई हिसाब किताब? कोई हिसाब किताब नहीं। देश में मेरे लड़के का राशन कार्ड बना 500 रुपये में से, और दूसरे लड़का का राशन कार्ड बनवाना है उसको टाल मटोल कर रहा है, तो क्यों नहीं बन सकता मेरे साथ? राशन कार्ड तो निःशुल्क बनता है, आप पैसा क्यों दिए? पैसा लिया है वो, आप दिए ना, लेकिन दिए हूँ मैं। तो राशन कार्ड तो निःशुल्क बनता है। आप पूछे नहीं सरपंच से किस चीज़ का पैसा का? पूछे तो बोले बनवाने तो लगता है करके। अच्छा, प्रोसेसिंग चार्ज लगता है करके। प्रोसेसिंग चार्ज। तो इसमें सिर्फ सरपंच की मिली भगत है कि उच्च अधिकारियों की भी मिली भगत आपको लग रहा है? मिली भगत किसका है उसको मैं नहीं जानता, तो आपसे पैसा सरपंच 500 रुपया इतना जानता हूँ। तो और आपने एक बात और, मेरे एक लड़के का राशन कार्ड बनवाना उसमें टाल मटोल कर रहा है, बनवा नहीं रहा है, जबकि मैं अलग रहता हूँ। और आपके लड़के आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहता कोई, मैं अकेला रहता। 500 रुपये वापस चाहिए आपको? हाँ, मेरे से 500 रुपये लिया है, वो वापस चाहिए मेरे को। ये बता समस्या। मेरे गांव में भी सरपंच ने 500 कार्ड बनाने के लिए लिया है, 500 राशन कार्ड बनाने के लिए, है ना। हमने भी जो पूछा, भाई ये तो सरकारी भी बनता है क्या, क्यों 500 ले रहा हो ऐसे? तो यामिनी ने कहा 500 लेने के लिए, तो 500 लिए हम ऐसे। तो यामिनी कौन है? क्या है यामिनी? कंप्यूटर ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर है। पैसा लिया आपसे? हाँ, 500 लिया। रसीद कुछ नहीं दिया? रसीद कुछ नहीं दिया। तो राशन कार्ड निःशुल्क बनता है, आपको मालूम है? आपको पता है कि नहीं? राशन निःशुल्क बनता है कि सुने रहे हो, लेकिन तो जब निःशुल्क बनता है तो पैसा क्यों दिए फिर? नहीं, मैं भी जब आपने पूछा राशन कार्ड वो तो निःशुल्क बनता है, लेकिन क्या पैसा ले रहे हो इसमें? उसका जवाब कोई नहीं। हाँ, ले बता भाई। यादव। हाँ, मोर बहन से मैरिज सर्टिफिकेट बनाए पर 1000 रुपये ले है। के दिन में बनायल गए रहे मैरिज सर्टिफिकेट बनाए पर? के दिन में पुराना गए? है तो कुछ ही नहीं रही, 15 सालों को कर शादी ला। हाँ, तो गांव मंगते बालूद में, हाँ। तो वहाँ से मंगिस तो यहाँ बनाए पर ऐसे 1000 रुपये पैसा ले कर दिया। सचिव नाम? सचिव नाम से पता नहीं है, वर्तमान सचिव है कि पुराना सचिव है? ये वाला सचिव नहीं, ये सचिव अभी 2-3 दिन बाद, अभी 2-3 दिन के अंतर्गत बनवा हो, 1000 रुपये पैसा ले न्यू सचिव। अभी न्यू सचिव अभी जो बने ना वही है। कुछ पावती वगैरह दे, रसीद वगैरह दे? रसीद नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट दे, नहीं पैसा दे, हस्ते कर कुछ कोई रसीद वसीद नहीं, का रसीद थी वो तो अंदर हो गए ना, और का पर कुछ नहीं है। और कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनाए देकर एक और पैसा कार्ड भी बनवाओ, और वो वीडियो शूटिंग भी तब बन गए, और वो उतना दिन 15 साल बाद तो कोई जगह तो नहीं है से नियम के, वो गरीब आदमी कोई वीडियो शूटिंग कराए, फोटो खिंचवाए, तो वो सब चीज़ मांगे हमारे मन से कि वो फोटो भी लावे, वो करता ये सब चीज़ करवे, तब जाके तो रहे बनी से करके हमारे पुलिस तो हमने वीडियो शूटिंग दी से तो कैसेट से निकाल के यहाँ से गाँव निकाल से कार्ड बनवाना, और वो कर फोटो भी निकाल के हम दे हम पंचायत में 1000 रुपये ले। 1000 रुपये। हाँ, नेवेन यादव। सचिव नाम बता। नेवेन यादव। नेवेन यादव 1000 रुपये लिया है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। आओ का होते हैं हाँ, चल पूरा बस्ती पानी गंदा पानी है, पूरा तालाब में जाते हैं, आता ना हमारा कैसे लगा तो ओकर पर अलग से नाली बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। ये समस्या कब से है गंदा नाली? बहुत दिन से, बहुत दिन तब बोल से, साल वाल
5 साल हो गए कई सरपंच निकल के उन्हें ऊपर कोई यही नहीं है। ठीक। ऐसे रोड निर्माण ऐसे नया नहीं रोड हुए तब से कोई यही नहीं है। पूरा सेप्टिक के पानी पूरा पानी जाता है ऊपर गंदा। पर नाली ला बंद करना चाहिए ना, नाली बंद कर, नाली है तो नाली बंद करके होती है, बाहर निकालें पानी का, तालाब में काट डाले पानी की जरूरत। बताओ समस्या। जी वो समस्या में अपन खेत बनवाते रहे भर रही ला ये मना आपके 25,000 एक धन मांगी 15,000 एक लाख मांगी। मोर खेत अभी अधूरा पड़े पूरा। मैं तो मर गया किसान आदमी और किसान भाई मन के साले पूरा रास्ता चौपट हो गया। हम कैसे कर बोले? इस सबके पीछे कौन है? कोई गांव का आदमी हो? तू जान पंच गुड्डा सरपंच का गुड्डा मुरुम खनवाते हाँ जी खेत बनवाते पदारण कर सट्टा खेला दुनिया भर के काम करवाते हैं। अच्छा। गाँव में गाँव ये भी गलत गाँव नहीं बनाए। सरपंच बढ़िया रही थे बाकी ये चाल में फंस गए सरपंच। अच्छा। हाँ सरपंच में गलती नहीं लेकिन चक्कर में आग मर गए। गेट बेच दिया, स्कूल का राड का बेच दिया। ईटा डाली आज ले मोटी पैसा नहीं दे कैसे करो भाई। राम किशन साहू ये जंगली से रहने वाला हूँ और सुरेंद्र अखा खार के लकड़ी कटवाई से कि लकड़ी तेल ले जाए फलाना तो लकड़ी कटवाट रहे हो मैं हाँ बिजली तार छे खत है इसी से तो 500 रुपया गुड्डले है 500 रुपया पंचायत में जमा अजय करवाई पंचायत के पूरा राट समझे। तो रसीद वसीद जमा करवाते कर? रसीद फसीद नहीं दे है मतलब 4-5 मन सब रही से पंचायत में 500 जमा करवाई और मत बतावे कि 500 पहले से मांगे थे कर और 500 4 दिन के बीच में पंचायत में जमा कर वैसे नल जब तक के पैसा नहीं देवे तब तक में हाँ तो नल नहीं दे। गुड्डा सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र अंडक रहने वाला है। अच्छा। तो वही मोल लकड़ी ला लग छेका से कि कटवाई से और वही बताई से कि ते लकड़ी ला ले जा फलाना मैं कटवा हूँ इसी तब मैं ला हूँ तब मोर पर रिपोर्ट करूँ कि मोल एकदम चमका गुड्डा। गुड्डा कौन है? हाँ यही था जानकारी पंच से। हाँ तो वही मोला बड़ चमकाया कि दोनों धन सरपंच वो पंच है रिपोर्ट करबो वो करबो ऐसी तब का बार रिपोर्ट करबे भाई कि मैं 500 लगे हूँ 500 पंचायत में जमा। अच्छा दोनों दे मतलब गुड्डल 500 दे है पंचायत में 500 जमा करे। 500 दोनों दे हाँ मगर कोई ये नहीं। हाँ ठीक। निगरानी रखना चाहिए और इन्होंने ये बोला है कि सब पंच मेरे नाम से दहशत रहता है। इस विषय पे ये सब बुलवाए थे बैठक, किसी की बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। उन्हीं के आदमी हुल्लड़ किए ग्राम सभा को भंग कर डाले, किसी को बोलने का मौका ही नहीं। आज क्या था वो बताइए? आज ग्राम सभा में इसलिए मैं बुलवाया था, मैं कौन सा निगरानी बदमाश कौन सा किस पंच को चमकाया हूँ, तो पंच तो बताया मैं कि मेरे को धमकी दिया चमकी दिया है। तो पर्चा में तो आपका कोई ऐसा जिक्र नहीं था? पर्चा में मेरा नाम है, उसमें दूसरा कुछ उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या मुद्दे पर आज बैठक हुई थी? आज ग्राम सभा बस मेरे तकलीफ यही है कि मेरे को मेरे नाम से झूठा आवेदन क्यों दिया गया। मैं ग्राम वासियों के सामने पूछना चाहता हूँ। तो आप 15 वर्षों से किसानी कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई लेना ना देना, अपने काम से ही लिप्त रहता हूँ, ना ही बस्ती किसी के पास बैठता हूँ। ये बैठक आपके लिए थी विशेष रूप से? विशेष रूप से मैं ही बुलवाया था। अच्छा। और भी भाई लोगों को तकलीफ था, वो लोग भी बुलवाए थे, बाकी उनकी कोई सुना ही नहीं। आप क्या चाह रहे हैं अभी वर्तमान में? क्या है प्रशासन को देखना हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करता है और कितने आदमी फंसवाता है, कितने आदमी जेल भेजवाता है गांव से। 2 या 3 आदमी के नाम से रिपोर्ट अभी तक की झूठा लिखा चुका है। अगर गांव वाले उत्तेजित और अपना हक के लिए अगर नहीं बोलेगा तो आगे चलकर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा गाँव वालों को। मैं दिनेश कुमार देशमुख ग्राम पंचायत जंजीरी का सदस्य हूँ और मामला यह था कि वही नरेंद्र भाई ने अपने उसके बारे में झूठा जो आरोप लगा के थाना में शिकायत दिया था, उसके बारे में आज वही इकट्ठा किए हैं ग्राम सभा को। और ग्राम सभा में उसके आड़ में और अनेक समस्याएं था जिनको सरपंच के द्वारा जानकारी चाहना था हमको ग्रामवासी को। आज मैं बैठा, दरी भी लगाया, पानी की व्यवस्था भी करने जा रहा था तो सरपंच की माँ ने मेरे ऊपर आके चप्पल उठाने की कोशिश की और एक चप्पल गायब भी है। भैया देख लो, मैं अभी एक चप्पल पहना हूँ। पता लगता है कहीं झूठा आरोप के चक्कर में चप्पल को भी ले गया होगा, ये भी चर्चा का एक विषय है। तो मैं चाहता था, और मेरे सामने में एक पुलिस विभाग के कर्मचारी भी था, उनको बोला कि देखो हम कल थाना में गए थे, तो थाना में गए थे तो थाने वाले बोला कि यहाँ शांति वातावरण से संपन्न कराना है बैठक को करके, लेकिन सरपंच के द्वारा वहाँ आवेदन लगा दिया गया था पहले से कि वहाँ बहुत आज बवाल होने वाला है।
तो इन स्थिति में हम लोग भी चाह रहे थे कि शांति वातावरण से हमारे गांव की जो ग्राम सभा है वो संचालित हो। सरपंच पर क्या आरोप लगा था? सरपंच पर आरोप एक तो कई है, दो कल ही एक आदमी के ऊपर वो धारा मतलब वो रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। उनके पहले नरेंद्र भाई के पीछे लगा दिया था, उनके पहले मुरली ठाकुर के पीछे भी लगा दिया गया था। आज हो सकता है मेरे लिए भी लगा देगा आज। तो इन सब चीज़ के पीछे कुछ कारण तो होगा ना आप लोग के ऊपर? के पीछे कारण है, मैं किसान हूँ। अब मैं अपनी पीड़ा, मेरे को पंचायत से किसी प्रकार की लेन देन नहीं है, न पंचायत काम में मैं कोई अभी तक मैं वो शिकायत नहीं किया। मेरे खेत के ऊपर मैं बोधन दाव के ज़मीन में चढ़ रहा था, ज़मीन मिट्टी खुदाई लगभग 400 हाईवा ले गया है। लेकिन मैं गया ना, एक रोड ट्रैक्टर लेके गया मेरे बच्चे के साथ, तो वहाँ देखा तो मेरे खेत में देखा ना तो ऐसा लगा कि साले ये तो पूरा डामरीकरण हो गया है मेरा खेत। तो मेरा इरादा ये है, चाहे पैसा लो या मत लो, लेकिन हमारा खेत बनना चाहिए। लेकिन आज कोकलेन वोकलेन वाले सब भग गए हैं। अब मेरे को 5,000 रुपया मेरे को 2 मेड़ बांधने में लगेगा। तो मैं इनकी जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से भी देना चाहता हूँ। खनन कौन करवा रहा है आपके गाँव में? सब खनन वही करवा रहे हैं। ये मैं जिस दिन ट्रैक्टर लेके गया उस दिन अजय और बुड्ढा नामक पंच है, वो बैठा था, मैं देखा था। तो उन लोगों से मेरा उतना बातचीत नहीं था। मुरली ठाकुर भी गया, थोड़ा मेरे को संदेह हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ। मुरली ठाकुर से मैं खेत में जाकर फ़ोन किया तो वो बोला कि यहाँ तो मैं ही खुद पूछा कि यहाँ बैठक हो रहा है क्या भाई बोल के, तो बोलता बैठक नहीं भैया, यहाँ से मिट्टी निकलना है, तो रोड ऐसी देखने के लिए आए हैं। उनके बाद ग्राम वाले ने 4-5 आदमी मिल के और मना किए। तो मना करने के बाद वो खेत बनाने की भी बात हुई थी, और सड़क है जो हमारे सरकार के मनरेगा के तहत सड़क बना है वो जर्जर हो रहा है, उनको भी रिपेयरिंग की बात हुई। लेकिन अभी कोकलेन सभी भग गए हैं, तो अब क्या करें? तो ग्राम सभा करना तो अति आवश्यक हो गया ना, बिना अनुमति वो भी बिना एनओसी के। एनओसी के चक्कर में कई ऐसे पैसा लेके अपने जेब में पैसा डकार के ना एनओसी की ज़रूरत समझा ना पंचायत का मतलब समझा, अपने ही जेब डाले हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम न्याय चाह रहे हैं, हमारा खेत बना दे, हमारा रोड बना दे। अन्य बात जो भी होगा वो बात की बात, जिसके मन में अगर पीड़ा होगा है बोल सकता है। लेकिन मेरा सिर में यही पीड़ा है, मैं किसान होने के नाते मेरा ही खेत में चला है सर, इसी कारण मेरे को जबरदस्त पीड़ा हुआ। क्या मामला है बताएंगे आप? क्या हुआ है? किसी ने लिए हैं, खुदाई हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये सब? जो खनिज गौन खनिज है कहाँ जा रहा है आप लोगों को पता है? नहीं पता आप लोगों को कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं मटेरियल वो पता नहीं। और पूछते हैं सरपंच को, तो सरपंच टेबल ठोकते पंच से बात करता है, ज़्यादा से मत बोलो नहीं तो ठीक नहीं होगा बोलता है। तो ठीक क्यों ना होगा, हम उसको सही और गलत का सामना करेंगे, इसे करके ग्राम सभा बैठा। अभी क्या हुआ आपके सामने? आप आपके सामने क्या देखे अभी यहाँ पर माहौल? पूर्व सरपंच है, उसको मारने के लिए दौड़ा, वही तो देखे सर। अच्छा, तो और दोनों पक्ष से हुआ झूमा झटकी की एक ही पक्ष से हुआ? एक ही पक्ष से। सरपंच है, उसका बीवी वन पूरा दौड़ी सकर, माँ बीवी बच्चा सब। अच्छा, तो एनओसी दे तो पंच वाला जानकारी नहीं है, एनओसी लेच नहीं है, बिना एनओसी करो। किस 3.5 साल हो गए सरपंच के कार्यकाल, ये कब से चलते सब काम? अभी ना मन जानकारी हुई से, पहले नहीं चलत रही? पहली जानकारी नहीं रही से सब चीज के। तो गांव में खनन नहीं होती सकर पहली? होत रही सब एनओसी लेत रही, एनओसी लेत रही से ओकर हिसाब किताब पंचायत में मिल जाई, पंचायत में मिलत रही, ओकर जानकारी आप मन लहे है, ए साल नहीं होत रही से। ऐसो नहीं है। मामला क्या था बताएं? मामला ये है कि मीटिंग के दौरान मेरे यहाँ मीटिंग चल रहा था, 8-10 दिन की बात है। तो उप सरपंच मुरलीधर ठाकुर 11 पंच को अपने बेल ढकेल कर ले जाकर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एसडीएम का पास करवाए। तो एसडीएम में शिकायत दिए हैं, तो मैं मान लूँगा भाई कि मेरे एसडीएम को पास करवाए हैं कि उससे मैं ठीक है, वो अधिकारी कर्मचारी लोग आएंगे, जांच करेंगे, सभी करेंगे। तो उससे पहले मेरे खिलाफ गांव-गांव में घर में पर्चा बांट कर, पंचों के घर में पर्चा चिपका कर, मुरलीधर ठाकुर पंचों के घर पर्चा चिपका कर मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, दोषारोपण लगा रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि चलो ठीक है कि उन लोगों को कुछ शिकायत है तो मेरे खिलाफ लगाए हैं, तो वहाँ से जांच अधिकारी आएंगे तो मैं दोषारोपण होंगी, तो उन लोग जांच करेंगे तभी तो मैं दोषारोपण कहलाऊंगी। दोषारोपण कर रहे हैं, इसमें मुरलीधर ठाकुर, दिनेश देशमुख
और मुरुम माफिया नरेंद्र देशमुख पूरा मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, पूरा घर घर जाकर। और मेरे पंचों के जो भी पंच है ना, उसके पिताजी के घर, उसके माँ घर जाकर ना उसको भड़का रहे हैं कि अपनी बेटी को बताओ कि वो सरपंच के खिलाफ जाएं, ऐसे करके। पूरा मेरे जो भी पंच हैं, 9 पंच मेरे साथ हैं, बाकी पंच को तो अपने साथ ले लिए हैं। जो मेरे साथ 9 पंच है उसको भी अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे दे देंगे। जब कोर्ट में लंबित है तो ये ग्राम सभा बुला के, मतलब मैं खुद गांव सरपंच हूँ, मुला ग्राम सभा के बारे में पता नहीं है। और एसडीएम में जब जांच लगे है तो ये दिनेश देशमुख एसडीएम से बढ़ के, हाई कोर्ट से बढ़ के अपन आपला बता थी, ये एक मोर ऊपर कार्रवाई करत का एसडीएम से बढ़ के निकाय। अभी दिनेश देशमुख का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट था? दिनेश देशमुख का नाम ले रहे हैं इसमें, वो भी इन्वॉल्व है? दिनेश देशमुख, मुरलीधर ठाकुर और ये नरेंद्र देशमुख, ये तीनों मिलकर गांव को बदनाम कर रहे हैं। मेरे विरुद्ध सभी के कान में वो मेरे विरुद्ध वो बुराई भर रहे हैं। सभी को शराब पीकर आज ग्राम सभा बैठक में आज पहली बार इतने वर्षों तक कई महिला सरपंच बनी, लेकिन आज तक कोई ग्राम सभा बैठक में नहीं गए हैं। और मुझे आज ग्राम सभा में दोषारोपण करके मुझे खड़ा कर दिया गया है। और तो इन लोगों का विरुद्ध ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी। मैं कोर्ट से और न्यायालय से अपने मान प्रतिष्ठा की जांच के लिए मैं इन तीनों के ऊपर कार्रवाई करना चाहती हूँ। बताएंगे क्या हुआ था आज आपके साथ हुआ क्या था, वो बताएंगे। आज मेरे साथ मुझे ना ग्राम सभा में बुलाया गया और मैं वहाँ कोई भी महिला सरपंच ग्राम सभा में आज तक नहीं गए हैं। उनके पति ही जाकर ग्राम सभा का निपटारा किया गया है। तो आज मुझे ग्राम सभा में बुलाकर दिनेश देशमुख के द्वारा मुझे धक्का मुक्की किया गया है। आज कई वर्षों के बाद यहाँ जंजगिरी में एससी महिला का सरपंच बनी है। तो आज दिनेश देशमुख मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा को और मेरे विरुद्ध दोषारोपण लगाकर मेरे मान सम्मान को आज ठेस पहुंचाया है। उनके विरुद्ध मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी और उसके 5 साल का रिकॉर्ड की मैं जांच करवाऊंगी। आज जब मैं सतनामी समाज की महिला जब सरपंच बनी हूं तो पहली बार इतने दिनों में पहली बार आज ग्राम सभा में अपमानित किया गया है। मुझे धक्का मुक्की करके मुझे धकेल कर मुझे धक्का मारा है दिनेश देशमुख ने। तो ना बैठक में सभी लोग शांतिपूर्ण बनाए रखे थे और वो बैठक के दौरान बड़े बुजुर्ग बैठे थे। तो दिनेश देशमुख और मुरलीधर ठाकुर के द्वारा ना सभी को शराब पी कर लाए थे और अभद्र रूप से व्यवहार करके ना पूरा झगड़ा लड़ाई करके पूरे मीटिंग को बर्बाद कर दिए। पूरा मीटिंग नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा करके पूरा मीटिंग माहौल का खराब कर दिए। माहौल में मेरे गांव का नाम बदनाम हो रहा है। इससे मुझे आज बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है कि 2-4 आदमी के चलते मेरे पूरे गांव को झेलना पड़ रहा है पूरा बदनामी। पैसा लेन देन का भी आरोप लगाया गया है आप लोग के ऊपर कि राशन कार्ड के नाम से, किसी और एनओसी के नाम से सब पैसा लिया जाता है, जेब भरा जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा है उसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि जनता को भी सामने आ जाए कि सच्चाई पता चल जाए। जंजगिरी पंचायत का मैं हूँ गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़। कैमरामैन खोमेंद्र और यूसुफ के साथ।